हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब हुआ कि लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट दो तरह से बिहेव करती है। एक तो वेव नेचर, जो कि हमें सालों से पता है कि लाइट एक वेव है, लेकिन जब लेट 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तो एक हर्ट्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो वेव नेचर के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो उसके बाद में हमें ये पता चला कि लाइट वेव की तरह बिहेव ना करके एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तब उससे ये प्रूफ हो गया था कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक तो वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। वैसे ही मैटर के भी दो नेचर होते हैं। मैटर यानी कि कोई भी सॉलिड बॉडीज, तो हमें पता है कि सॉलिड बॉडीज या फिर जो मैटर है वो क्या होता है, पार्टिकल फॉर्म में होते हैं। लेकिन बाद में डिब्रॉय ने एक हाइपोथेसिस दी जिससे हमें पता चला कि मैटर भी वेव की तरह बिहेव करता है। यानी मैटर के भी दो नेचर हो गए, एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये दो चीजें पढ़नी है, एक तो लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में और मैटर के ड्यूअल नेचर के बारे में। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो आइए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन से क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब अगर हम एक एटम को कंसिडर करते हैं तो उसमें बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पे न्यूक्लियस कम फोर्स लगाता है कंपैरेटिवली। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या होगा, एटम में सबसे ज्यादा लूजली बाउंड होता है। तो यानी इसको अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी दे दोगे तो ये बाहर निकल सकता है। तो एक मेटल में इमेजिन कीजिए एक कोई मेटल स्लैब है। तो इस मेटल स्लैब में बहुत सारे एटम्स होते हैं और उन बहुत सारे एटम्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि लूजली बाउंड होंगे। अब उनको मेटल सरफेस से निकलने के लिए थोड़ी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तो वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। अब इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन डिपेंड करता है आप जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी किस मेथड से दे रहे हैं। हम अलग अलग मेथड से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे सकते हैं जिससे उनका एमिशन हो सकता है। तो उसके बेसिस पे चार टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशन होते हैं। तो फर्स्ट होता है थर्मल एमिशन। आप नाम से ही समझ सकते हैं, थर्मा का मतलब होता है हीट। यानी कि अगर हम किसी मेटल सरफेस को हीट देंगे तो यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको बेसिकली एनर्जी मिलेगी हीट की फॉर्म में और वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे, उनका एमिशन हो जाएगा। तो इस टाइप के एमिशन को हम बोलते हैं थर्मल एमिशन। ठीक है, ये कोई मेटल स्लैब है जिसको हम हीट दे रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन को हीट की फॉर्म में एनर्जी मिली और इसका एमिशन हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे थर्मियॉन्स। नेक्स्ट हमारा एमिशन है सेकेंडरी एमिशन। तो सेकेंडरी एमिशन हम किसे बोलेंगे? जैसे ये मेटल स्लैब है, इसमें ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब हो सकता है कि जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास में बहुत एनर्जी है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराया जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये अपनी सारी की सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। इसकी एनर्जी तो लूज हो जाएगी तो ये यहाँ पे फॉल कर जाएगा और इसको क्योंकि एनर्जी मिल गई तो ये मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जिसके पास में एनर्जी थी उससे एनर्जी लेके इसका एमिशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। फिर है थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी आप नाम से समझ सकते हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन। यानी जब लाइट की फॉर्म में एनर्जी मेटल को दी जाएगी तब इलेक्ट्रॉन्स अगर उस सरफेस से निकलते हैं तो इस टाइप के एमिशन को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये आपकी कोई मेटल सरफेस है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे लाइट रेडिएशंस हमने इंसिडेंट कराई और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके, लाइट की फॉर्म में एनर्जी लेके इनका एमिशन हो जाता है तो इन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट किया था हर्ट्ज ने वो इसी फिनोमिना के बेसिस पे है। और आप भी देख सकते हैं ये फिनोमिना हम बहुत जगह यूज में लेते हैं, जैसे सोलर पैनल्स होते हैं उसमें भी यही फिनोमिना यूज में लेते हैं कि सनलाइट से बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है और फिर वो जब बाहर सर्किट में मूव करते हैं तो हमें करंट मिलता है।
अब है फोर्थ टाइप का एमिशन, फील्ड एमिशन या फिर कोल्ड कैथोड एमिशन। इसमें हम मेटल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमें जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि ये मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह का एमिशन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे, इस तरह के इलेक्ट्रॉन एमिशन को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन या फिर कोल्ड कैथोड एमिशन। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट टॉपिक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिल देन, बाय बाय।